जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactNet.com के उर्दू सीखो लेसन सीरीज़ में। इन लेसन्स में हम हिंदी और उर्दू के ज़रिए उर्दू लिखना सीखेंगे, उर्दू को पढ़ना सीखेंगे और उसके साथ ही जो उर्दू के बहुत मुश्किल जुमले हैं उनको बोलना सीखेंगे। जो लेसन नंबर 1 है वो है उर्दू अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी कि उर्दू में उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं, वर्णमाला हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं और वो कौन कौन से हैं। शुरू करते हैं। उर्दू का पहला जो करैक्टर है, जो वो पहला वर्ड है या करैक्टर अल्फ़ाबेट का, वो है अलिफ। अलिफ अलिफ बहुत आसान करैक्टर है। आप सिर्फ एक सिंपल सीधी लाइन लगा दें तो वो अलिफ बन जाता है। अलिफ। अलिफ से अनार। अनार। जो दूसरा करैक्टर है हमारे पास वो है बे। 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 बे जो है, आप याद रखें कि बोट, जिस तरह एक बोट होती है, कश्ती होती है, उस तरह का आपने एक सिंबल बनाना है और उसके नीचे एक आपने नुक्ता डाल देना है और वो बन जाएगा बे। बेहतर ये है कि आप ये जो लेसन है, ख़ासतौर पे ये वाला, इसके लिए आप साथ साथ एक पेपर पे लिखते जाएं जो जो करेक्टर्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इससे आपको बहुत आसानी होगी। फिर से एक बोट बनाई मैंने, आधी बोट, और उसके नीचे मैंने नुक्ता डाल दिया। बे। बे। बे से बिल्ली। जो तीसरा करेक्टर है, जो तीसरा हर्फ है उर्दू अल्फ़ाबेट का, हरूफ तहज्जी का, वर्णमाला का, वो है पे। बे के नीचे एक नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे। पे। पे के लिए मैंने उसके नीचे 3 नुक्ते डाल दिए, ये बन गया पे। पे। फिर से एक दफ़ा बोर्ड बनाई, उसके नीचे हमने 3 नुक्ते डाल दिए, वो बन गया पे। पे से पानी। इसके बाद हमारे पास जो चौथा हर्फ है, जो चौथा लेटर है, वो है ते। 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 बोले ते। ते। ते के लिए उसी तरह की आपने एक बोट बनाई और उसके ऊपर आपने 2 नुक्ते डाल दिए, तो ये बन गया ते। एक दफ़ा फिर से देखें। बोट बनाई, उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए, ये बन गया ते। बोट बनाई, उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए, ये बन गया ते। ते जो है, ये देखें, स्माइली फेस से बहुत मिलता जुलता है। ते से बनती है तितली। तितली मैंने बटरफ्लाई। तितली। 2 दफ़ा ते मिलके तितली। ठीक है जी। अगला करेक्टर देखते हैं, अगला हर्फ देखते हैं। अगला हर्फ जो है वो है टे। ये है ते। बहुत ही मासूम, सिंपल सा, सॉफ्ट सा ते। और ये थोड़ा सा टेढ़ा। टे। टे। दोनों का आप डिफरेंस महसूस करें। ते। और ये है टे। टे जो है,
उसके लिए आपने उसी तरह की एक बोट बनानी है, टे, और उसके ऊपर ये एक स्पेशल करेक्टर बनाना है जो कि छोटा सा तोय होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा टे। बोट बनाई, ठीक है जी, ये एक सिंपल लाइन खींची और उसके साथ ये कर्व डाल दिया, तो ये हमारा बन गया टे। टे, टे से टोपी। टोपी, टोपी जो है वो जो हम कैप पहनते हैं, हैट पहनते हैं, उसको उर्दू में टोपी कहते हैं। तो आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हर्फ देखते हैं। ये है से। से, 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 देखें उसी तरह की हमने बोट बनाई और उसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए। नीचे 3 नुक्ते होंगे तो वो होता है पे, ऊपर 3 नुक्ते डालेंगे तो वो होगा से। बोट बनाई, उसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए तो ये बन गया से। से, से समर। समर, ये इंग्लिश वाला समर नहीं है, यहाँ पे समर जो है उर्दू में उसका मतलब होता है फल, फ्रूट्स। से समर, ठीक है जी। अभी तक हमने देखा है उर्दू के जो अल्फ़ाबेट सीखे हैं वो है अलिफ, बे, 3 नुक्ते डाल दें तो ये बन गया पे, ऊपर 2 नुक्ते डाल दें तो ये बन गया जी ते, ऊपर अगर बोट के तोय डाल दें जो कि एक और करेक्टर है तो ये बन गया टे, और अगर ऊपर हम 3 नुक्ते डाल दें तो ये बन जाता है हमारा से। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट अगला हर्फ है वो है जीम। जीम, जीम, जीम के लिए सबसे पहले आप उसका पहले ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। ये देखें, ये एक लाइन डाली, इसके बाद ये उल्टा सी डाल दिया, उसके अंदर हमने नुक्ता डाल दिया तो ये बन गया जीम। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और उल्टा सी बना दिया तो ये बन गया हमारे पास जीम। जीम, जीम, जीम से जहाज। जहाज, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला वो हर्फ देखते हैं। अगला हर्फ जो है वो है चे। चे, उसी तरह एक आपने लाइन बनाई और उसका कर्व बना दिया तो ये बन गया हमारे पास चे, और उसके अंदर आप 3 नुक्ते डाल दें। या चे के लिए जल्दी में हम ये 3 नुक्तों के बजाय हम ये भी यूज़ कर लेते हैं तो ये भी मतलब चे बन जाता है, लेकिन अभी शुरू में आप 3 नुक्ते ही डालें। लाइन बनाई और कर्व बना दिया, उसके अंदर मैंने 3 नुक्ते डाल दिए, ये बन गया चे। लाइन बनाई, कर्व बना दिया, उसके अंदर 3 नुक्ते डाल दिए तो ये बन गया चे। चे, चे चिड़िया। चे चिड़िया,
आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास बिल्कुल जिम की तरह की चीज़ है, चे की तरह की चीज़ है, लेकिन उसके अंदर हमने कोई नुक्ता नहीं डालना। और ये है हर्फ, ये जो करेक्टर है ये है हे। हे। अब देखें आप, साथ साथ देखते जाएं, ये हे बहुत सॉफ्ट, हे। कर्व, हे। लाइन, कर्व, हे। लाइन, कर्व, हे। हे से बनता है जी हलवा। जिस तरह हो गया गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, बहुत ही मज़े के होते हैं। हे हलवा। आगे चलते हैं। अगला जो करेक्टर है वो हे से मिलता जुलता है, लेकिन उसके ऊपर जो है एक नुक्ता लगा होता है, डॉट लगा होता है। उसे हम पढ़ते हैं खे। खे। जहाँ थूकने के लिए हम गला नहीं साफ करते, उधर से आप आवाज़ निकालें, खे। ठीक है जी। ये हे, ये खे। 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 ठीक है। एक थोड़ा सा मसला कर रहा है प्रोग्राम। लाइन लगा के कर्व लगाया तो हमारे पास आ गया खे। खे से खरगोश। खरगोश जो है रैबिट को कहते हैं, जो छोटा सा जानवर होता है, खरगोश। ठीक है जी। खे से खरगोश। हे से जो है हे सिंपल सॉफ्ट, वह हलवा। ये खे, खरगोश। ठीक है जी। खरगोश। दोनों में डिफरेंस आपको मालूम करें और प्रैक्टिस करें। मेरे साथ बोलें, हे। खे। हे हलवा। खे खरगोश। ये 4 करेक्टर्स हम अभी रिपीट कर लेते हैं क्योंकि मिलते जुलते हैं। एक होता है जीम जिसके अंदर नुक्ता हो, एक नुक्ता वो हो गया जीम, सॉरी, जिसके अंदर 3 नुक्ते हों वो हो गया चे। जो बिल्कुल ही खाली हो वो हो गया हे। और जिसके ऊपर नुक्ता हो वह खे। खे। जीम, चे, हे, खे। बोले मेरे साथ, जीम, चे, हे, खे। आगे चलते हैं। ये जो करेक्टर है ये है दाल। 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 सिंपल एक कर्व बना दें तो ये आपका बन जाएगा दाल। दाल। डिफरेंट फॉन्ट्स में आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक आपने कर्व बनाना है और ये बन जाएगा दाल। दाल से दाल, जो हम खाते हैं डिफरेंट दालें, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, वो है दाल। ठीक है जी। वो बनता है दाल, अलिफ लाम दाल। ये सिर्फ करेक्टर दाल है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो करेक्टर है वो है डाल। जिस तरह हे और खे में आपने डिफरेंस किया था, अब देखें दाल और डाल में डिफरेंस करें। जिसे हम कहते हैं ना दाल डाल, दो। ठीक है। तो पहला वाला दाल जो है वो दाल से है, और डाल जो है वो डाल से है। डाल, डॉग। और ये दाल जो है दा की आवाज़ निकालते हैं, दाल, दा। अंग्रेज़ी में दा कहते हैं ना, उस तरह दाल। और ये है डाल, डॉग, जा वाला डाल, दाल। यानी कि
उसी तरह कर्व बनाया, उसके ऊपर ये स्पेशल तोए छोटा सा डाल दिया, कर्व बनाया, तोए डाल दिया, कर्व बनाया, तोए बन डाल दिया, डाल। अगला करेक्टर जो है वो है जाल, जाल, जाल। उल्टा सी बनाया, कर्व बनाया, यानी कि आधा सर्कल बनाने के लिए हम बनाते हैं ना, उस तरह की चीज़, और उसके ऊपर नुक्ता डाल दिया, वो बन गया जाल। कर्व बनाया, नुक्ता डाल दिया, जाल, जाल। यह है जाल। ठीक है जी। आगे जो वर्ड है, आगे जो करेक्टर है, जो हर्फ है, वो है रे। अब इसमें भी डिफरेंस आएगा। अब ये देखें, सिंपल रे, रे, रे जो है वो दो लाइनें इस तरह बनती हैं। दाल जो था वो तो हम इस तरह कर्व बनाते थे ना पूरा, ये दाल है और ये रे है। एक लाइन बनाई और एक और लाइन इस तरह हमने बना दी, तो ये बन गया रे। लाइन बनाई, लाइन बनाई, ठीक है, ये बन गया रे। रे से रेल, रेलगाड़ी, रोना। ठीक है जी, रो, तुम क्यों रो रहे हो, रे, रे। अब जो है ये है रे। ठीक है, ये है रे, ये है रे, रे, रे। यानी कि उसी तरह दो लाइनें बनाई और उसके ऊपर तोय बना दिया, तो ये रे बन गया। ठीक है जी, रे, 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 रे से रेवड़ी। ठीक है ना, रेवड़ी के जो आखिर में रे आ रहा है वो रेवड़ी है। दाढ़, यानी कि मेरे दाढ़, रे जो है इसमें दरमियान में आ रहा है, मेरे दाढ़ में दर्द है। रे, रेल, रे, दाढ़। ठीक है जी, रे। ये आपको डिफरेंस याद करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगला वर्ड भी देख लेते हैं, अगला करेक्टर देख लेते हैं। वो है जे, जे, जे। जो कर्व वाला था जिससे हम ये लिख रहे थे वो था जाल। ठीक है जी। और जे जो है, ये लाइन बनाई और ये थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाई, तो ये बन गया जे। लाइन, लाइन, रे की तरह की जरा लाइन, ये बन गया जे। लाइन, लाइन, ये बन गया जे। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जाल से बनता क्या है। जाल से बनता है ज़ख़ीरा। उर्दू में हम कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ख़ीरा होता है एक ही चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जमा कर लिया हो तो वो ज़ख़ीरा बन जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो लोग करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, वो है ज़ख़ीरा जाल से। यानी कि आपने गंदम को एक जगह अपने कमरे में भर दिया, बहुत ज़्यादा जमा कर ली, वो आपने गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया, गंदम को जमा कर लिया। तो ये जे है वो जिस तरह वर्ड, एक वर्ड होता है हमारे पास राज, सीक्रेट जिसे हम कहते हैं राज, जे राज के आखिर में आता है। यानी कि मैं आपको सिंपल बता देता हूँ राज किस तरह लिखते हैं। रे, क्योंकि ये बहुत आसान वर्ड है, अलिफ, जे, तो ये बन गया राज। अच्छा जी, अगला जो वर्ड है वो है ये भी इसे कहते हैं हम। और इससे कोई, ये बेसिकली पर्शियन ओरिजिन का करेक्टर है और इससे कोई भी आपका वर्ड उर्दू में शुरू नहीं होता, बल्कि ये हमेशा वर्ड के आखिर में आता है। ठीक है जी, जे। और इससे बहुत कम वर्ड यूज़ बनते हैं और ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ये आपने इसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए तो ये बन गया जे। 3 नुक्ते डाल दिए, ये बन गया ये
मतलब ये और ये के दरमियान में, जे और ये के दरमियान में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, और ये होते हैं ये। ठीक है जी। अब मैं आपको दाल से रिपीट करके बताता हूँ सब के सब हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो हर्फ हैं। एक है पहला दाल, दाल से दाल। उसके बाद है डाल, डाल तो ये ऊपर रख दें, उसके ऊपर बना दें तो ये हो गया डाल। दाल डाल, अरे भाई दाल डाल। ठीक है जी। दाल डाल के बाद हमारे पास है एक ऊपर डॉट डाल दें, जाल, ज़ख़ीरा। ठीक है जी। दाल डाल जाल, उसके बाद है रे। ठीक है। अब ये देखें, दाल और रे में आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। उसी तरह रे से रेलगाड़ी, रे। उसके बाद है रे। रे से जो है बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं, और ये आमतौर पे वर्ड के आखिरी में आता है। दौड़, दौड़, दौड़ना मतलब भागना, रन, वो है रे। रे रे। उसके बाद है जे, दाल डाल जाल रे रे जे। ठीक है जी। राज, मैंने आपको बताया ये आखिर में आएगा। और जो ये है, ये इस तरह लिखते हैं, इससे कोई वर्ड नहीं शुरू होता। आमतौर पे कुछ बहुत दो तीन वर्ड्स हैं जो इसके आखिर में आते हैं। मेरे साथ रिपीट करें। दाल, डाल, जाल, रे, 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 रे। कोई तोतला हो ना, वो कहे रे को, जिस तरह बोलेगा रे। जाल, जे, और ये। एक दफ़ा फिर से देखें। दाल डाल जाल रे रे जे ये। अच्छा जी। अब हम अपना लर्न उर्दू थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ बाय ifactioner.com के अगले करेक्टर्स को देखते हैं उर्दू अल्फ़ाबेट के। वो है सीन, सीन, सीन। सीन जो है, एक ये छोटा सा कर्व बनाया आपने इस तरह, उसके साथ उसका भाई बना दिया, और फिर एक उनका सबसे बड़ा भाई बना दिया, तो वो बन गया सीन। सर्कल्स, हाफ सर्कल्स आपने तीन बनाए हैं, तो ये बन गया सीन। फिर से देखें। सीन, सीन। ठीक है जी। सीन, जैसा सन होता है ना, सन, वो है सीन। सीन, सीन जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में सन कहते हैं, और उर्दू में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर जी क्या हाल है, सर। वो सीन से बनता है सर। जो आपका हेड है, ऊपर दिमाग का जो हिस्सा है, उसको भी आप उर्दू में सर कहते हैं। ठीक है जी। वो सीन से बनता है। इसी का तरह का अगला जो करेक्टर है वो है शीन। यानी कि सीन के ऊपर आप तीन नुक्ते डाल दें। ठीक है जी। नुक्तों का बड़ा यहाँ पे आपने देखा होगा, नुक्ते और वो जो तोय जैसा निशान है, उससे हम वर्ड, मतलब बेसिक शेप वही होती है, लेकिन जब नुक्ते आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। शीन, अब ये शीन, जैसा वो अमरीकी बहुत मशहूर एक्टर है चार्ली शीन, ये वो वाला है शीन, शीन। ठीक है जी। उस तरह आपने तीन नुक्ते डाल दिए, ये बन गया शीन। तीन नुक्ते डाल दिए, ये बन गया शीन। शीन से शाम, शाम, शाम।
अगला जो करेक्टर है वो है स्वाद। स्वाद, स्वाद। ठीक है जी। उसी तरह जिस तरह तोहे बनाते हैं उस तरह का हमने पहले ये एक वो बनाया अंडा सा, और उसके साथ हमने ये हाफ सर्कल बना दिया, ये बन गया स्वाद। स्वाद, स्वाद। स्वाद आ गया यार। पंजाबी लोग कहते हैं ना खाने के बाद स्वाद आ गया, यानी मज़ा आ गया। ये वो वाला स्वाद है। स्वाद से बनता है सुबह। सुबह का मतलब होता है मॉर्निंग, सवेरे, सुबह। इसके बाद अगर हम स्वाद के ऊपर एक डॉट डाल दें, एक नुक्ता डाल दें, तो वो बन जाएगा जवाद। अब जो हिंदी में है वो जवाद का मतलब प्रोनंसिएशन नहीं है। जवाद नहीं बोलते हिंदी में, हम जवाद बोलेंगे, जवाद। लेकिन इसको आप अगर आपने प्रॉपर उर्दू बोलनी है, बॉलीवुड की उर्दू और हिंदी बोलनी है, तो आपने जवाद, इसको डिफ्रेंशिएट करें, जवाद। ये जवाद नहीं है, यह जवाद। ज, 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 जवाद। जेड की आवाज़ नहीं होती अंग्रेज़ी में, जेड, ज़ेबरा, ये वो वाला जवाद है, जवाद। स्वाद की तरह आपने लिखा इसको और एक डॉट डाल दिया, तो ये हमारा बन गया जवाद। डॉट डाल दिया, ये बन गया ये जवाद। स्वाद की तरह लिखा, डॉट डाल दिया, ये बन गया जवाद। जवाद जो है आमतौर पे वर्ड के आखिर में आता है। जिस तरह एक बहुत ही मशहूर सऊदी अरब का शहर है रियाज़, उसको कुछ लोग रियाद भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में उसको हम कहेंगे रियाज़। रे, ये, अलिफ, जवाद, रियाज़। ठीक है जी। अगला करेक्टर देखते हैं जो कि है तोए। तोए, तोए। जो आपने देखा होगा कि हम टे के ऊपर भी डाल रहे थे, ये वो वाला तोए है, लेकिन ये बड़ा होता है। तोए, एक लाइन डाल के आपने कर्व डाल दिया, ये बन गया तोए। लाइन डाल के इस तरह कर्व डाल दिया, ये बन गया तोए। लाइन डाल के कर्व डाल दिया, तोए। तोए से तोता, तोता, तोता मैंने पैरट, तोता, तोए। अगला जो करेक्टर है वो है जोए। जोए, ये जोए नहीं है, जोए। ठीक है जी। ये भी जेड से आवाज़ निकल रही है, जी की आवाज़ निकल रही है। जोए, जोए, जोए नहीं, बोली मेरे साथ, जोए, जोए। ठीक है जी। तोए के ऊपर हमने एक डॉट डाल दिया, तो ये बन गया जोए। सारा काम ख़राब करते ये डॉट्स हैं, आपको पता है। इससे मतलब सारा आवाज़ ही बदल जाती है। जोए, जोए, जोए। जोए से जी होता है ज़रूफ़। ज़रूफ़, उर्दू में ज़रूफ़ जो है वो बर्तनों को कहते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन होना, एक जगह पड़े हो तो आप कहेंगे ये ज़रूफ़ पड़े हैं। अब जो फिर से थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं जो अभी तक हमने कुछ करेक्टर्स किए हैं। एक है सीन, अब मैं डालूँगा शीन। उम्मीद है कि आप लोग ये साथ साथ मेरे साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ इसको पॉज करके पेन पेंसिल पकड़ें और लिखना शुरू करें, क्योंकि इससे आपका उर्दू को याद करने में भी फ़ायदा होगा और उर्दू की आपकी लिखाई बेहतर होगी। सीन, शीन, उसके बाद है जी सवाद, जवाद, सीन, शीन, स्वाद, जवाद, तोए, जोए। मेरे साथ पढ़ें।
सीन शीन स्वाद जुवाद तुए जोए। सीन शीन स्वाद जुवाद तोए जोए। आगे चलते हैं। अगला जो करेक्टर है, अगला जो आप कह सकते हैं हर्फ है, वो है एन। अगर आप थक गए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें, पानी शानी पिएं, चाय शाय पिएं, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वीडियो है। उर्दू के कुछ 36-37 करेक्टर्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, तो इसमें थोड़ी देर तो लगेगी। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, तो आपको पूरे का पूरा उर्दू अल्फ़ाबेट आ जाएगा। आप ये समझिए कि आपको आधी उर्दू आ जाएगी। अगला जो करेक्टर है हर्फ है, वो है एन। एन 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 जो है वो इसी तरह एक छोटा सर्कल उल्टा डाला सी आपने, और उसके नीचे एक और सी डाल दिया, वो बन गया एन। थोड़ा सा कर्व दे के आपने लिखना है एन, ठीक है जी। कर्व लिख के आपने लिखा, ये बन गया एन। एन से होता है जी एन वैसे जो है ना, एक वर्ड है अरबी का जो कि उर्दू में इम्पोर्ट हुआ है, और एन का मतलब होता है आपकी आँख। एन से ऐनक, जिसे हम कहते हैं ना ऐनक, वो एन से निकला है। ऐनक, एन आँख, एन से ऐनक, ठीक है जी। अगला जो हमारे पास वर्ड है, करेक्टर है सॉरी, वो है गैन। एन के ऊपर अगर डॉट डाल दें गलती से तो बन जाता है जनाबे वाली गैन। गैन गैन गैन, ये थोड़ा सा प्रोग्राम मसला करे, सॉरी। गैन, एन के ऊपर डॉट डाल दें, वो बन गया गैन। गैन से जी गुब्बारा, जो सालगिरह पे फुलाते हैं हम लोग, गुब्बारा बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो है गुब्बारा। अगला जो उर्दू का करेक्टर है, उर्दू का हर्फ है, वो है फे। फे सिंपल है, एफ की आवाज़ निकाल रहा है, फे। इसको हम इस तरह लिखते हैं फे, ठीक है जी। पहले आपने एक गोलू सा बना दिया, इस तरह उल्टा 9 लिखा, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, ये बन गया फे। फिर से देखें, गोलू सा बनाया, उसको एक्सटेंड कर दिया, ये बन गया फे। फे से होता है फवारा। फवारा फवारा, फे फवारा। अगला जो वर्ड है वह है काफ। अब मैं इसे देखिए कॉफ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काफ और ये जो अगला करेक्टर है क्याफ या काफ, इसमें फ़र्क है। ये कॉफ, कॉफ, ठीक है जी। ये उसी तरह फे की तरह एक गोलू सा बनाया, और इसको अब आपने सर्कल में डालना है, उसके ऊपर 2 नुक्ते डालने हैं। फे में तो हम सिंपल लाइन बना देते थे ना इस तरह, तो वो बन जाता है फे। लेकिन काफ में हम सर्कल सा पूरा बनाते हैं। ये देखिए, मैं नीचे गोलू बना रहा हूँ, गोला सा बना रहा हूँ, और उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दें, ये बन गया काफ। कॉफ। काफ से जी बनता है, इस वाले काफ से कत्ल, यानी कि किसी को मर्डर कर दें तो वो जो कत्ल होता है वो काफ से कत्ल है, ठीक है जी। ये काफ है, काफ, थोड़ा सा काफ, और ये है काफ। कॉफ, काफ, ये है काफ। दोनों बहुत सिमिलर वर्ड्स वो प्रोनाउंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि रिपीट ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये है काफ, वह कॉफ, ठीक है जी। काफ तो ऑलमोस्ट सेम सिमिलर आवाज़ निकाल रहा है। काफ के लिए आपने इस तरह की लाइन लगाई, और ये तिरछी एक और लाइन लगा दी, ये बन गया काफ। एक लाइन लगाई, उसके साथ ये मिलाया, और तिरछी लाइन लगा दी,
ये बन गया काफ। लाइन लगा के तिरछी लाइन लगा दी, ये बन गया काफ। काफ से बनता है किताब। किताब जो बुक होती है, किताब, वो काफ से बनता है। इसी तरह काफ के ऊपर अगर हम एक और तिरछी लाइन लगा दें तो वो बन जाता है गॉफ। गॉफ, गॉफ। ठीक है जी। ये देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ इसको। तिरछी लाइन लगा दी इसके ऊपर और एक और तिरछी लाइन लगा दी तो ये बन गया गॉफ। गॉफ, गॉफ, गॉफ। तिरछी लाइन लगा दी, ये बन गया गॉफ। गॉफ से गोरी, गोरा। गोरी मतलब सफ़ेद जिसका रंग हो उसे कहते हैं गोरी। इंडियन फिल्म्स में बहुत से गाने गोरियों पे बने हैं। गोरी हैं कलाइयाँ, ये वो वाली गोरी है। ठीक है जी। गॉफ, गॉफ। अच्छा जी, अब मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ तमाम के तमाम लफ्ज़। जो भी हमने कुछ और रिपीट किए हैं, जो करेक्टर्स हैं वो हैं आइन। उम्मीद है आप मेरे साथ लिख रहे हैं। उसके साथ अगर एन के ऊपर नुक्ता डाल दें वो बन गया गैन। गैन, एन गैन। इसी तरह इसके बाद है फे, कॉफ, क्याफ, गाफ। साथ में रिपीट करें, दोहराएं। एन, गैन, फे, कॉफ, काफ, गाफ। ऐनक, गुब्बारा, फवारा, कत्ल, किताब, गोरी, गोरा। ठीक है। ये गैन की आवाज़ निकाले, गुब्बारा। और ये गोरा। ठीक है जी। और इनकी सिमिलर आवाज़ें हैं लेकिन ये डिफरेंट हैं। और ये इनकी भी सिमिलर आवाज़ें हैं लेकिन करेक्टर्स डिफरेंट हैं। आगे चलते हैं। अगला जो करेक्टर है, अगला जो लफ्ज़ है, हर्फ है, वो है लाम। लाम, लाम। आसान लफ्ज़ है लाम। एक लाइन डाल के उसको कर्व में तब्दील कर दें तो वो बन जाएगा लाम। लाइन डाल के कर्व में तब्दील कर दें, लाम। आखिर में जे की तरह का तकरीबन, लाम, लाम। लाम से लोटा। कहते हैं ना, वो भाई तू तो लोटा ही है यार। लोटा। लस्सी, जो दही की बनती है बड़े मज़े की, गर्मियों में पीते हैं, वो बनती है लाम से। लाम, लस्सी। अगला जो हर्फ है वो है मीम। मीम, मीम। मीम जो है इस तरह छोटू सा सर्कल बना के उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, बन जाएगा मीम। छोटू सा सर्कल बना के एक्सटेंड कर दें, वो बन जाएगा मीम। मीम। मीम से मतलब मग, मन। मेरा मन कर रहा है यार, दिल कर रहा है, मन कर रहा है, वो मीम से है। लाम, मीम। आगे है नून। नून, नून। एक सर्कल बनाएं, हाफ सर्कल, उसके अंदर नुक्ता डाल दें, नून। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसको हम कहते हैं नूना। ठीक है जी, नूना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नून का ही एक वर्जन होता है लेकिन वो करेक्टर नहीं है, वो आप समझ लें एक स्पेशल करेक्टर है। वो हरूफ तहज्जी में नहीं आता। तो नून, नून। नून की शक्ल एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा मिल रही है अगर आप गौर से देखें। नून, नून।
नून जो है उससे बनते हैं नान। ठीक है जी, बड़े मज़े के नान जो हम खाते हैं, नान। नून अलिफ नून, नान। आगे चलते हैं, अगला जो करेक्टर है, हर्फ है, वो है वाओ। वाओ, वाओ। वाओ जो है छोटू सा कर्व बना के दाल के, यानी कि दाल बना के आप उसके अंदर ऊपर गोलू बना दें तो वो बन जाता है वाओ। दाल बना के गोलू बना दें, वाओ। वाओ से जी वीज़ा, जो हमें इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दूसरे मुल्कों में जाने के लिए, वीज़ा। वीज़ा जो है वो वाओ से बनता है। तो अगला जो करेक्टर है वो है हे। अब एक हे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हे और खे के साथ था, हलवे वाला हे। लेकिन ये वाला जो हे है, ये हाथी, हाथी वाला हे। ठीक है जी, हे। ये आप मतलब इस तरह बना लें, गुल्लू सा बना दें, हे। तस्वीर को बांध दें, हे। उसके कान बना दें गोले के ऊपर, बन जाएगा हे। हे से होता है हाथी, हाथी मेरा साथी, हे। ठीक है जी। अगला जो करेक्टर है, हर्फ है, वो है दो चश्मी है। ये भी हे होता है, लेकिन हाथी में जो दरमियान में थी आता है ना, थी, वो है दो चश्मी है वाला। ये आमतौर पे वर्ड के दरमियान में या आखिर में यूज़ होता है, दो चश्मी है। ठीक है जी। एक तिरछी लाइन बना के उसके दो हाफ सर्कल्स बना दें तो बन जाएगा हे। तिरछी लाइन बनाई, हाफ सर्कल बना दिया, ये बन गया हे। तिरछी लाइन बनाई, हाफ सर्कल बना दिया, यानी कि दिल बना दिया, दिल के अंदर से आप तीर निकाल दें तो वो बन जाएगा हे। हे मतलब हाथी के दरमियान में जो हे आता है, धेड़ा, वो वाले दो चश्मी हे हैं। ये आमतौर पे वर्ड के दरमियान में आता है। रिपीट कर लेते हैं अभी तक जो हमने कुछ और मज़ीद करेक्टर्स किए हैं, हर्फ सीखे हैं। वो है लाम। उम्मीद है आप लिख रहे हैं मेरे साथ। मीम, नून, वाओ, हे, दो चश्मी है। ठीक है जी। लाम, रिपीट करें मेरे साथ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, दो चश्मी है। लाम से लोटा, मीम से मगरमच्छ, नून से नान, वाओ से वो बंदा, वो लड़की, वाह, वाओ से वाह। हे से हाथी, हाथी के दरम्यान जो थी आ रहा है वो दो चश्मी हे है। ठीक है जी। लाम मीम नून वाओ हे, दो चश्मी है। आगे चलते हैं। एक छोटू सा बहुत ही प्यारा सा करेक्टर जो है वो है हमज़ा। जिसे हम एन लिखते हैं, एन को तो मैं पूरा लिख देता ना इस तरह। तो ये छोटा सा करेक्टर जो होते हैं आमतौर पे दूसरे करेक्टर्स के ऊपर आता है, ये है हमज़ा। ठीक है, ये छोटा, बहुत ही छोटा। आप देखें एन के मुकाबले ये बहुत ही छोटू है। इसकी स्पेशल करेक्टर है हमज़ा। हमज़ा जो होता है आमतौर पे दूसरे करेक्टर्स के वर्ड्स के ऊपर आता है, करेक्टर्स के ऊपर आता है। हमज़ा के बाद है छोटी ये। ठीक है, छोटी ये, इसको हम कहते हैं, दो ये होती हैं, छोटी ये और बड़ी ये है छोटी ये। छोटी ये जो है हम इस तरह लिखते हैं, एक सर्कल बना के उसको इस तरह ख़राब कर दें तो वो छोटी ये बन जाएगी। सर्कल बना के उसको ख़राब कर दें, बतख सी बना दें, वो छोटी ये बन जाएगी। ठीक है जी, छोटी ये। छोटी ये से जिस तरह बच्ची, सच्ची, कच्ची, टच्ची। ठीक है जी। या फिर या
यो, इधर बात सुनो। यासिर एक लफ्ज़ होता है उर्दू में, यासिर। यमन, जो अरब का एक शहर है मिडिल ईस्ट में, यमन मुल्क है, सॉरी, यमन, वो छोटी ये है। ठीक है जी। और ये आखिर में बच्ची, सच्ची, ये है। अब जब हम कहें बच्चे, सच्चे, कच्चे, मच्चे, तो वो होती है बड़ी ये, वो इस तरह लिखी जाती है। ये, इसको कहते हैं बड़ी ये। छोटी वाली ये, बड़ी वाली ये, तो ये आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी। यानी कि ये आपने वो बनाया, उसको थोड़ा सा फिर टेढ़ा कर दिया। ये जी, ये बोलें, ये बच्चे, कच्चे, सच्चे। तो हमने अभी 3 करेक्टर और पढ़ लिए और ये हमारा आखिरी करेक्टर था। हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये। हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। बच्ची, बच्चे, सच्ची, सच्चे, घोड़ी, घोड़े। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब जो है मैं पूरा का पूरा लेसन अब रिपीट करता हूँ। आप लोग साथ साथ गौर से सुने और मेरे साथ उसको रिपीट करने की कोशिश करें, और अगर हो सके तो एक आप इन पूरे करेक्टर्स को लिख भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं जी। उर्दू सीखो का पहला लेसन, उर्दू अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी जो हैं। पहला है अलिफ, अलिफ से अनार। बे, बे से बिल्ली। पे, पे से पानी। ते, ते से तितली। टे, टे से टोपी। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, जीम से जहाज। चे, चे से चप्पल। हे, हे से हलवा। खे, खे से खरगोश। जीम, चे, हे, खे। अगला जो है दाल, दाल से दाल, दाल से दिल। डाल, दाल से डाल। जाल, जाल से ज़ख़ीरा। रे, रे से रेलगाड़ी। रे, रे जो है आखिर में आएगा दाढ़ के दरमियान में आ रहा है, दाढ़। जे, जे से जो है राज के आखिर में जे आ रहा है। ये, जाला, जाला जो होता है, जाला का मतलब होता है, ये जो ओले पड़ते हैं ना, वो वर्ड है जाला। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। सीन, सीन से सरकार। शीन, शीन से शेर, शेर। स्वाद, स्वाद से स्वाद, स्वाद आ गया जी। जवाद, जवाद राज के आखिर में आता है, मर्ज के आखिर में राज आता है, यानी कि मीम, रे, जवाद, मर्ज। मैं आपको सिखाऊंगा कि हम उर्दू में डिफरेंट वर्ड्स किस तरह लिखते हैं। तोए, तोए से तोता।
जोए, जोए से ज़रूफ। सीन, शीन, सवाद, जवाद, तोए, जोए। ऐन, ऐन से ऐनक। गैन, गैन से गुब्बारा। फे, फे से फवारा। काफ, काफ से कबल, कत्ल। काफ, काफ से किताब। गौफ, गौफ से घोड़ा, गौफ से गोरी। ऐन, गैन, फे, कौफ, काफ, गाफ। लाम, लाम से लोटा। मीम, मीम से मर्ज, मक्का, मोमबत्ती। नून, नून से नान, मज़े वाला। वाव, वाव से वाह, वल। हे, हे से हाथी। दो चश्मी है, वर्ड के दरमियान में या आखिर में आता है। हाथ, ठीक है जी। हाथ जो है हम इस तरह लिखते हैं, ए अलिफ दो चश्मी, ए के साथ थे, हाथ। हमजा, छोटा करेक्टर है, ऊपर आता है डिफरेंट करेक्टर्स के। छोटी है, बच्ची, कच्ची, सच्ची। बड़ी है, बच्चे, सच्चे, कच्चे। हमजा, छोटी है, बड़ी है। पूरा का पूरा लेसन एक दफ़ा पूरे का अल्फ़ाबेट में रिपीट करता हूँ, सिर्फ आप गौर से सुने। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, रे, रे। दाल डाल के बाद है जाल, उसके बाद रे, रे, जे, ये। सीन, शीन, स्वाद, जुआद। तोए, जोए। ऐन, गैन, फे, काफ, क्याफ, गाफ। लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। तो गाइज़ एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। लर्न उर्दू थ्रू हिंदी एंड उर्दू, जिसमें हमने उर्दू अल्फ़ाबेट को बोलना सीखा, लिखना सीखा, और उनसे जो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं वो हमने सीखा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद लेसन्स करने हैं तो प्लीज़ ifactner.com पे विज़िट करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कोई अच्छा सा कमेंट लिखें जी, मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले लेसन में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।